वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, एक और थर्ड पीआरसी की न्यू अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल ईयू की तरफ से यहां पर 12 सितंबर 2025 की एक न्यू अपडेट है। आपको पता होगा, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो बीएसएनएल कर्मचारियों का पेंशन कंट्रीब्यूशन है, जो एक स्कीम थी, उसको यहाँ पर सरकार बंद कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, बीएसएनएल को काफी लॉस जाने वाला है। बीएसएनएल को तो राहत होगी, लेकिन यहाँ पर बीएसएनएल कर्मचारियों को बहुत लॉस जाने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक और खबर निकल कर आई है जो कि 12 सितंबर 2025 की है। इसमें इस खबर के अनुसार जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर बंद तो होगा, लेकिन इस स्कीम के चलते बीएसएनएल कर्मचारी है उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल कर आई है और बीएसएनएल यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली। ठीक है, पेंशन कंट्रीब्यूशन बंद तो होगा, लेकिन इससे फायदा भी बहुत होगा कर्मचारियों को। तो यहाँ पर क्या फायदा करने वाली है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए, तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस, पूरी जो अपडेट है वो विथ एग्जांपल सहित पूरी बात बताऊंगा आपको कि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन तो बंद कर दिया है, वो आपके लिए बैड न्यूज थी कल की, लेकिन आज एक गुड न्यूज लेकर आया हूं जहां पर कंट्रीब्यूशन जो बंद हो रहा है, बीएसएनएल बंद कर रही है, उसके बाद भी यहां पर आपको फायदा पहुंचने वाला है। तो कैसे, वो देखते हैं 12 सितंबर 2025 की न्यू अपडेट में, जहां पर क्या बताया गया है। पेंशन कंट्रीब्यूशन इज नो मोर अ प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट पे स्केल्स फाइनलाइज्ड इन द वेज रिवीजन कमिटी इन जुलाई 2018। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है पूरी तरीके से डिटेल में समझते हैं, उसके बाद पूरी आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बात समझ में आए कि इस अपडेट का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, ये देखते हैं असल समस्या का क्या है, उसके बाद हम इसका जो सोल्व है, कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, इसमें अपडेट में क्या बताया गया है, असल समस्या क्या है वो देखते हैं पहले। ठीक है, असल समस्या क्या है, पुराना समझौता, कुछ पॉइंट के मीडियम से बताऊंगा आपको कि समस्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पुराना समझौता। अब जो पुराना जो इनके बीच में संशोधन हुआ था, समझौता हुआ था, वो क्या हुआ था। जुलाई 2018 में बीएसएनएल के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था। अब जुलाई 2018 में हुआ था भैया। इसमें तय किया गया था कि गैर कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव, यानी कि वेतनमान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2018 में जो भी समझौता हुआ था उसमें एक चीज तय की गई थी कि यहाँ पर जो भी गैर कार्यकारी कर्मचारी हैं, जिनको नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी बोला जाता है, के वेतन में बदलाव किया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है प्रबंधन का पीछे हटना। अब देखिए यहाँ पर समस्या में पुराना जो समझौता हुआ था उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो पीछे हट गया था। क्यों पीछे हट गया देखते हैं। अब बीएसएनएल का जो प्रबंधन है वो समझौते से पीछे हट गया था। बीएसएनएल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन का इस पर तर्क क्या है। प्रबंधन का कहना है कि अगर वे कर्मचारियों के लिए लंबे वेतनमान लागू करेंगे तो उनकी पेंशन में होने वाला योगदान, जिसको बोलते हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई सैलरी डिसाइड करता है, ठीक है, आपकी सैलरी हो गई जैसे 20,000। ठीक है, अब 20,000 आपकी सैलरी लागू करेंगे तो जो आपका पीएफ है, जो 20,000 का एक हिसाब से देखा जाए 10% कटता है, तो 2,000 रुपये आपका पीएफ कटता है। तो वो जब सैलरी बढ़ाएंगे तो 20,000 से अगर 40,000 सैलरी होगी आपकी, तो जो पीएफ है वो भी बढ़ जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट का कहना है कि अगर वे कर्मचारियों के लंबे वेतनमान लागू करते हैं, जैसे कि 20,000 से 40,000 रुपये अगर सैलरी करते हैं, तो उनकी पेंशन में होने वाला योगदान, जिसको पेंशन कंट्रीब्यूशन पीएफ बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। प्रबंधन को लगता है कि इससे कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वे वहन नहीं कर सकते। ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो जुलाई 2018 के जो समझौता है उसको जो मैनेजमेंट है उसने लागू करने से इनकार कर दिया साहब। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार का नया नियम क्या कहता है वो देखिए। सरकार का नया नियम और साथ में इसका सॉल्व कैसे करना है, इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समाधान क्या है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पॉइंट है। सरकार का फैसला, अब सरकार ने अब एक नया नियम लागू किया है, बनाया है। इस नियम के अनुसार कर्मचारी की पेंशन का हिसाब वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि पेंशन की अधिकतम तय राशि के आधार पर होगा। आपको जैसे कि सैलरी 20,000 से 40,000 हो गई। ठीक है, पहले जो पुराना नियम था वो क्या था
कि आपको सैलरी अगर 40,000 हो गई है आपकी ज़्यादातर लिमिट, जैसे कि 20,000 थी पहले जब आपको मिलती थी, उसके बाद जब 40,000 हो गई तो 40,000 के हिसाब से आपका पेंशन 4,000 रुपये हो गया, पीएफ कटने लग गया। ठीक है, अब पहले 20,000 थी तो आपका पेंशन 2,000 रुपये कटता था। तो यहाँ पर सरकार का नया नियम ये है कि जो 40,000 रुपये अधिकतम जो सीमा है आपकी, आपके जो सैलरी की लास्ट लिमिट है, उसके हिसाब से आप पेंशन तय नहीं होगा। अब पेंशन वैसे ही तय होगा जैसे कि आपकी पहले सैलरी थी। ठीक है, आप पहले जो सैलरी 20,000 थी तो 2,000 रुपये मिलता था, तो उसके हिसाब से 2,000 ही मिलेंगे आपको। यहाँ पर 4,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे गाइस क्या होगा, कर्मचारियों को नुकसान होगा, कंफर्म है ये। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने यही बात बताई थी आपको, लेकिन यहाँ इस अपडेट में ये जानेंगे कि इसके बाद भी, इन सब के बाद भी कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा, बीएसएनएल कर्मचारियों को कैसे फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए समस्या का समाधान क्या है। इस नए नियम में प्रबंधन की चिंता दूर हो गई है। अब भले ही कर्मचारियों के लिए लंबे वेतनमान लागू किए जाए, लेकिन कंपनी में कंपनी का योगदान नहीं बढ़ेगा, लेकिन पेंशन में कंपनी का योगदान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेंशन की राशि पहले से तय है। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जहां ये जो मैनेजमेंट है, इस नियम का जो नया समस्या का समाधान हुआ, इसमें क्या निकल कर आया है कि जो मैनेजमेंट है उसकी चिंता दूर हो गई है। अब यहाँ पर भले कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाए, ठीक है, यहाँ पर लंबे समय तक बढ़ जाए, जैसे 20,000 से 40,000 हो जाए, लेकिन कंपनी को जो पेंशन है उसमें ज्यादा योगदान नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 40,000 बढ़ती थी तो 4,000 देने पड़ते थे, अगर 60,000 बढ़ती थी तो यहाँ पर 6,000 रुपये पीएफ पड़ता था। तो इस हिसाब से कंपनी की चिंता दूर हो गई, क्योंकि अब 20,000 सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी पर ही आपका पेंशन तय होगा, तो 2,000 ही देने पड़ेंगे, तो कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्मचारियों की समस्या सॉल्व नहीं होती। तो आगे पढ़ते हैं अपडेट में क्या लिखा है। अब कर्मचारियों की मांग क्या है देखते हैं। बीएसएनएल ईयू, जो कि कर्मचारियों का एक संघ है, ने अपने सीएमडी बीएसएनएल को एक पत्र लिखा और कहा है कि जब पेंशन का बोझ नहीं बढ़ रहा है तो जुलाई 2018 में हुए समझौते को लागू किया जाए और कर्मचारियों के वेतन को संशोधित किया जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो बीएसएनएल है, जुलाई 2018 के बाद अगर हम करें तो उस टाइम पे जो बीएसएनएल है वो अपनी कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ा रही थी। वो इसीलिए नहीं बढ़ा रही थी क्योंकि अगर वो बढ़ाते तो नियम क्या था सरकार का पहले, कि अगर सैलरी बढ़ी तो वो बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, अब सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा तो बीएसएनएल में आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ठीक है, अब इसलिए बीएसएनएल 2018 के टाइम पे सैलरी नहीं बढ़ा रही थी। ठीक है, अब यहां पर नए नियम के अनुसार ये तय हो गया है स्पष्ट कि अगर आपकी जो पेंशन है, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, वो तय कर दिया गया आपकी बेसिक सैलरी पर। ठीक है, कि आपकी जो सैलरी जितनी रहेगी स्टार्टिंग की सैलरी, उसके हिसाब से ही आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब तय हो गया है तो इसके हिसाब से कंपनी का आर्थिक खर्चा है, जो वित्तीय जो खर्चा है वो कम हो गया है। ठीक है, अब जब तय हो गया है तो इसके हिसाब से जो आपकी जो सैलरी है वो तो बढ़नी चाहिए अब। ठीक है, मतलब ये है कि अगर सैलरी पहले बढ़ती थी तो उसके हिसाब से कंपनी को पेंशन भी ज्यादा देनी पड़ती थी, लेकिन अब सैलरी, बेसिक सैलरी पर जो पेंशन है, वो पेंशन कंट्रीब्यूशन है वो स्टॉप हो गई है। कंपनी को बेसिक सैलरी के हिसाब से ही आपको पेंशन देना है, तो सैलरी भले वो कितनी भी बढ़ा दे, यहाँ पर उसको आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से सैलरी तो बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बीएसएनएल की मांग यही है कि भैया जो मैनेजमेंट है कि ये करो कि आप भले यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रोक दो, 20,000 पे रोक दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बढ़ाकर जो सैलरी है, रुकी हुई सैलरी, उसको तो बढ़ाओ कम से कम। जो थर्ड पीआरसी लागू हो रही है वो बात तो अलग है, वो तो जब थर्ड पीआरसी लागू होगी तो उसके हिसाब से तीसरा वेतनमान लागू होगा ही, लेकिन यहाँ पर जो रुकी हुई सैलरी है उसकी बढ़ाने की बात कर रहे हैं बीएसएनएल। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक कर्मचारी हो और आपकी कंपनी आपकी पेंशन योगदान करती है। ठीक है, तो पहले नियम यह था कि आपकी पेंशन का योगदान आपकी मासिक सैलरी के हिसाब से होता था। अगर आपकी जो सैलरी 50,000 रुपए है तो योगदान उसमें ज्यादा होगा, अगर 30,000 रुपए है तो कम होगा। ठीक है, इस हिसाब से कंपनी पहले चलती थी। ठीक है, तो इस वजह से जब कर्मचारी ज्यादा सैलरी की मांग करते थे, ज्यादा सैलरी की डिमांड करते थे, तो कंपनी कहती थी कि पेंशन का बोझ बढ़ेगा इससे। ठीक है, अब नया नियम अब लागू हो गया है तो सरकार ने यह कह दिया है कि आपकी जो पेंशन में कंपनी का योगदान अधिकतम 10,000 रुपए ही होगा, चाहे वह सैलरी आपकी भले ही ज्यादा बढ़ जाए। मतलब इसका मतलब यह है कि आपकी जो सैलरी 50,000 रुपए है तो आपका जो पीएफ 5,000 रुपए ही कटेगा, भले वो इन फ्यूचर आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए कर दे,
लेकिन 1.5 लाख के हिसाब से आपका पीएफ नहीं कटेगा, अब 50,000 के हिसाब से कटेगा। ठीक है, तो ये जो नया नियम इसी पर यहाँ पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट ये निकलता है कि इस नियम से कंपनी की चिंता खत्म हो गई, क्योंकि आप चाहे आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, बीएस कंपनी कितनी भी बढ़ जाए, कंपनी पेंशन सिर्फ आपको 10,000 ही देने हैं। इसी तरह बीएसएनएल के मामले में भी यह पेंशन का बोझ नहीं बढ़ रहा है। तो कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 2018 के समझौते के हिसाब से वेतन में वृद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो जो कर्मचारी है उनके लिए गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ऐसे है कि आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन बंद हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और उसके साथ ही आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 12 सितंबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। तो भैया कमेंट कर दिया करो, अच्छा हो या बुरा हो मुझे पढ़ना ही है और उसका पूरा जवाब देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।